वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हमारी बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और ये जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे इसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये एंड इट इज बेस्ड ऑन ए नॉवल विच इज नोन एज इनविजिबल मैन। तो ये एक नॉवल पे बेस्ड है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 हमारे को पूरी ये तो कुछ समय पहले ना आपके सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में पूरी नॉवल थी ये इनविजिबल मैन। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रिफिन, और वो क्या करता है गाइस, वो ना इनविजिबिलिटी जो है उसको हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और वो इनविजिबल हो जाता है। एंड आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल ये ग्रिफिन जो है बहुत ही क्राइम करता है, बिल्कुल एक क्रिमिनल और लॉलेस पर्सन की तरह काम करता है। ठीक है, बहुत गलत काम करता है इनविजिबल होने के बाद। तो हमें तो पूरी नॉवल में पढ़ाया गया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, बट क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो है इस नॉवल के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स को मिक्स करके ये चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, तो नॉवल तो बहुत बड़ी है बट यहाँ पे आपको उसी नॉवल के कुछ इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करा गया है इन द नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पढ़ेंगे कि ग्रिफिन के बारे में पढ़ेंगे हम कि ग्रिफिन इनविजिबल होता है और इनविजिबल होने के बाद वो क्या क्या करता है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो भाई चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है ऐसा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ऐसा इंटरेस्टिंग सा नाम क्यों रखा गया है? तो गाइज जस्ट इमेजिन कि अगर आप जो है सड़क पे गीली मिट्टी पे चलोगे तो क्या होगा, नंगे पैर। तो अगर कोई गीली मिट्टी पे नंगे पैर चलता है तो क्या होगा, उसके पैरों के निशान मिट्टी पे लग जाएंगे। सिंपल है, हमने देखा है इसको प्रैक्टिकली, पैरों के निशान जो है गीली मिट्टी पे पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। दो बच्चे होते हैं लंदन में। स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर का डिटेल डिस्कशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नाम क्यों है चैप्टर का आप अभी समझ जाओगे। दो बच्चे होते हैं, स्टार्ट भी ऐसे ही होता है चैप्टर। दो बच्चे होते हैं लंदन में, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनको अपने घर के बाहर जो है रोड पे मिट्टी पे जो है इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, पैरों के छापे दिख रहे हैं, पैरों के निशान दिख रहे हैं, बट इंसान कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं बट इंसान नहीं दिख रहा है तो हम तो डर जाएंगे, भैया भूत है, ये तो पैरों के निशान कहाँ तक जा रहे हैं, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो हम डर जाएंगे। बट ये बच्चे नहीं डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस बच्चे ये होते हैं। तो इन्हें पैरों के निशान तो दिख रहे हैं बट इंसान नहीं दिख रहा। तो ये दोनों बच्चे जो हैं, और हर 2 मिनट बाद फ्रेश फुटमार्क आ रहे थे। तो समझ लो ये पहले मिट्टी थी, इन्हें पहले एक मिट्टी पे पैरों का निशान दिखा। ठीक है भाई, ये हैरान हो गए, कोई इंसान तो दिख नहीं रहा है, और धीरे धीरे इन्हें और फ्रेश फुटमार्क्स जो है चलते हुए दिखाई देने लगते। तो ये दोनों बच्चे जो हैं डरते नहीं है, पीछा करना शुरू कर देते हैं इन फ्रेश फुटमार्क्स का, डाउन द स्ट्रीट तक, यानी कि बहुत दूर तक पीछा करते रहते हैं जब तक ये फुटमार्क्स जो है फेंटर नहीं हो जाते और डिसअपियर नहीं हो जाते। तो आप इमेजिन कर लो, जब आप स्टार्टिंग में गीली मिट्टी पे चलते हो तो आपके पैर पे भी थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है। फिर जब आप सूखी जगह पे भी चलोगे ना तो थोड़े थोड़े पैरों पे जो पानी का और मिट्टी का निशान होता है वो थोड़ी जगह तक पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आपके पैर सूख जाएंगे तो इम्प्रिंट्स पड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। ये बहुत हैरान होते हैं कि भाई कहाँ से पैरों के निशान आ रहे हैं, और ये बहुत देर तक जो है इनके लिए एक मिस्ट्री बन जाती है कि ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किसके हैं। तो तभी हमारे चैप्टर का नाम क्या बना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कि बच्चों को जो है फुटप्रिंट्स तो दिखे, पैरों के निशान दिखे, बट फीट नहीं दिखाई दिए किसके हैं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या बना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो अब हम करते हैं इस मिस्ट्री को रिवील। तो हमें तो पता है कि गाइस किसके पैरों के निशान थे वो, बट चैप्टर में हमें अब बताया गया है कि ये फुटप्रिंट्स किसके थे। ये फुटप्रिंट्स थे ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के। यहाँ मैंने फोटो लगाई है, इनविजिबल मैन में काफ़ी जगह यूज़ करी जाती है ये। तो ये फुटप्रिंट्स किसके थे, ये इनविजिबल मैन के थे हमारे, यानी कि ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के थे। ग्रिफिन एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डेडिकेटेड साइंटिस्ट था। इसने एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट करे, क्या, इनविजिबिलिटी का पोषण निकालने के लिए, और ये सक्सेसफुल हो जाता है। और ये क्या करता है, ये ड्रग बना लेता है जिससे जो है ह्यूमन बॉडी, होल ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो सकती है। और ग्रिफिन पता है क्या करता है, स्वैलो कर लेता है पूरी की पूरी ड्रग को, यानी कि उस जैसी वो इनविजिबिलिटी का पोषण बना देता है, इसको पूरी की पूरी ड्रग जो है स्वैलो करनी पड़ती है और ये हो जाता है ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। तो इस वर्ड को याद रखना, ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। ग्लास देखा है, ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तुम उसके आर पार देख सकते हो, बट अगर आप उसे टच करोगे तो वो सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास बट ऑल्सो रिमेन सॉलिड। सॉलिड भी था। अब देखो एयर है, एयर इज ट्रांसपेरेंट, एयर इज अराउंड अस बट आई कैन नॉट टच द एयर। बट ग्लास अगर आप मेरे सामने रख दोगे और मैं ऐसे उसको पार करना नहीं, मेरा टक्कर खा जाऊंगी, बिकॉज ग्लास सॉलिड होता है, समझ रहे हो। तो ग्रिफिन के साथ भी ऐसा ही था, वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया था बट ही वो सॉलिड। अगर मैं उसको ऐसे ही टच करूंगी, अगर आप उसको टच करोगे, कोई उसे टच करेगा तो फील कर सकता है वो कि हाँ भाई ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन फेस है, बट वो इनविजिबल हो गया था एज अ शीट ऑफ
ग्लास, ठीक है। अब जो ये ब्रिलियंट था साइंटिस्ट, भैया इनविजिबिलिटी का पोर्शन हासिल कर लिया, ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसको तो अवार्ड्स मिल सकते थे इनविजिबिलिटी का पोर्शन निकालने पे, बट नहीं, ये ब्रिलियंट तो था, साथ ही के साथ एक ये लॉलेस पर्सन था, यानी कि ये बिल्कुल ही क्रिमिनल साइड वाला पर्सन था, इसको क्राइम ही करना आता था, एंड ये एक लॉलेस पर्सन था। जब ये इनविजिबल हो जाता है उसके बाद ये क्राइम के ऊपर क्राइम करता रहता है। पता है आपको, अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने क्राइम्स करता है ये। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बट एक बहुत ही ज्यादा लॉलेस पर्सन था। हम पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल में ताकि कितने सारे क्राइम्स करता है। तो इसमें तो हमें 3 इंसिडेंट बताए गए हैं, वो तीनों ही क्रिमिनल इंसिडेंट्स हम ग्रिफिन के पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर में जो पूरी एक एंटायर नॉवल है उसमें भी हमें ग्रिफिन के काफी ज्यादा क्रिमिनल इंसिडेंट्स बताए गए हैं। तो बेसिकली ग्रिफिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। वो इनविजिबल भी हो चुका था, बट वो एक लॉलेस पर्सन था। तो गाइस क्या होता है, एक दिन जो है, जो ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड होता है, यानी कि जिस घर में वो रह रहा होता है, उनके जो मालिक होते हैं, वो उसको डिसलाइक करते हैं और वो उसको ना कहते हैं कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। दे ट्राई टू इजेक्ट हिम, यानी कि उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ग्रिफिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इनविजिबल वो हो चुका है, उसको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आके वो क्या करता है, उस घर को आग लगा देता है। समझ गए, जिस घर में रह रहा है लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता है गुस्से में आके। अब गुस्से में आके उसने आग तो लगा दी, बट क्या होता है दैट उसे अब वहाँ से उस घर से भागना पड़ता है। अब भागने के लिए वो क्या करता है गाइज, अगर आप इनविजिबल हो तो व्हेन यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, आप सॉलिड तो हो ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो चुके हो एयर की तरह, नहीं। तो जब कपड़े पहने हैं तो यू आर विजिबल, जब कपड़े उतार दोगे तो यू विल बी इनविजिबल। तो ऐसा ही होता है जब ग्रिफिन उस घर को आग लगा देता है, तो अब उसको उस घर से भागना होता है। तो भागने के लिए वो क्या करता है, सारे के सारे कपड़े उतार के जो है लंदन की सड़कों पर भागना शुरू कर देता है। बिकॉज जैसे ही वो कपड़े पहनेगा तो पुलिस उसे पकड़ सकती है, वो विजिबल हो जाएगा। तो वो सारे कपड़े उतार के जो है नेकेड जो है लंदन की सड़कों पर जो है घूमना शुरू कर देता है। और लंदन की सड़कों पर अगर कोई गर्मी में नेकेड घूम रहा है, यानी कि बिना कपड़ों के घूम रहा है, तो इट्स ओके। बट नहीं, जिस समय पे जो ग्रिफिन है वो आग लगा के घर से भागता है, उस समय पे क्या चल रही होती है, लंदन में चिली विंटर, यानी कि बहुत कड़ाके की ठंड चल रही होती है, और लंदन की ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली अपने घर को तो ग्रिफिन ने आग लगा दी, ठीक है, कपड़े उसने पहन नहीं रखे हैं। तो लंदन की चिली विंटर में जो है विदाउट क्लोथ्स, विदाउट एनी मनी और इनविजिबल होके जो है होमलेस वॉन्डरर की तरह, घर भी तो नहीं है, अब घर तो आग लगा दी, होमलेस वॉन्डरर, वॉन्डरर कौन होते हैं, जो घूमते हैं इधर से उधर, तो होमलेस वॉन्डरर की तरह विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी लंदन की सड़कों पे जो है हमारा ग्रिफिन घूम रहा होता है। और वही वो समय होता है जब वो ऐसे भाग रहा होता है लंदन की सड़कों पे सर्दियों में, तभी जो है उसके पैर एक गीली मिट्टी पे पड़ जाते हैं, और उन्हीं गीली मिट्टी के जो फुटप्रिंट्स थे उनको वो 2 बच्चे फॉलो करते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बच्चे बताए ना, जिसके बेसिस में हमारे चैप्टर का नाम है आउटफिट, तो वो ग्रिफिन के ही पैरों के निशान थे। तो गाइस बच्चे तो थोड़े समय तक उसको फॉलो करते हैं, वो जो 2 लड़के थे, फिर उसको छोड़ देते हैं, बट ग्रिफिन की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी, ग्रिफिन की प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट हुई थी। एक तो चिली विंटर था, अगर वो हो सकता है उसने बहुत बैड टाइम चुना था इनविजिबल होने का, अगर गर्मियों में उसे जो है नेकेड होके भी अगर सड़क पे घूमना पड़ता तो दैट वाज ओके, बट लंदन की चिली विंटर में विदाउट होम, विदाउट फूड, विदाउट मनी, अब उसको जो था लंदन में घूमना था, बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो अब ग्रिफिन डिसाइड करता है गाइस, अब ग्रिफिन क्या करता है, चोरी और लूटपाट करना शुरू करता है। अब इनविजिबल है वो, उसके पास एक एडवांटेज है, तो ग्रिफिन क्या करता है, चोरी लूटपाट करनी शुरू कर देता है। तो सबसे पहले लूट वो करता है जाके लंदन बिग स्टोर के अंदर। तो जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, आपको भी पता है काफ़ी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे खाने का सेक्शन भी होता है, फैशन भी होता है, यानी कि कपड़े भी होते हैं, और जो है फर्नीचर भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं, वैसे ही लंदन का एक बिग स्टोर था। तो ये ग्रिफिन क्या डिसाइड करता है कि ये लंदन के बिग स्टोर में जाएगा फॉर वार्मथ, यानी कि ठंड के से बचने के लिए लंदन के बिग स्टोर में चला जाएगा। तो क्या होता है, जिस समय पे जो लंदन का स्टोर है वो बंद होने वाला होता है, बिग लंदन स्टोर नाम याद रखना। तो जैसे ही डोर बंद होने वाले होते हैं उससे पहले ग्रिफिन जो है स्टोर के अंदर चल जाता है। वो इनविजिबल है, जब स्टोर बंद होते हैं तो पहले चेक करा जाता है कि लोगों को बाहर निकाल दो, बट ग्रिफिन तो इनविजिबल था, तो ऑब्वियसली वो स्टोर के अंदर पूरी रात रहता है। स्टोर में से चले जाते हैं तो ग्रिफिन पूरे मजे करने शुरू कर देता है। स्टोर के अंदर क्या करता है, सबसे पहले तो कपड़े पहनता है, गर्म होने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन लेता है। आपको बता रखा है कि वार्म क्लोथ्स पहनता है, शूज पहनता है, ओवरकोट पहनता है, और एक वाइड ब्रिम्ड वाली हैट लगा लेता है, ठीक है। तो इनको याद रखना क्या क्या वो लंदन के स्टोर में से चुराता है। फुली ड्रेस्ड हो जाता है और विजिबल हो जाता है। तो जैसे ही इनविजिबल मैन ने कपड़े पहन लिए, यानी कि ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए, तो वो विजिबल हो जाता है, कपड़े उतार के वो इनविजिबल हो जाता है। तो कपड़े क्या पहनते हैं, ओवरकोट, शूज, वार्म क्लोथ्स, एक वाइड ब्रिम्ड वाली हैट पहन के विजिबल हो जाता है। और फिर जो आराम से जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट में से जो है खाना लेता है। क्या खाता है, कोल्ड मीट लेता है, कॉफी लेता है, और अच्छा सा खाता है, स्वीट्स भी खाता है, और पता है क्या करता है, रजाइयों के ढेर में, क्विल्ट्स के ढेर में जाके ना सो जाता है आराम से। तो गाइज आराम से ग्रिफिन सो रहा होता है, बट सुबह होती है प्रॉब्लम। अब देखो ग्रिफिन रात को क्या कपड़े पहन के सोया था, सारे कपड़े पहन के, हैट लगा के, खाना ना खा के आराम से सो गया था वो। अब जब वो उन्हें कपड़े पहने हुए तो वो विजिबल है। अब सुबह क्या होता है, उसकी नींद नहीं खुलती है, और स्टोर के जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं, वॉचमैन एंड ऑल दैट, वो सब लोग स्टोर में आ जाते हैं और वो ग्रिफिन को वहाँ पे सोया हुआ देख लेते हैं। तो ग्रिफिन की नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो उसे स्टोर में देखते हैं, दे स्टार्टेड चेजिंग हिम कि भाई तुम क्यों कर रात को यहाँ क्यों रुक गए हो, तुमने यहाँ चोरी करी है। उसको वो चोर समझते हैं, एंड जितने भी वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं,
उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो अब ग्रिफिन ने, जिसने इतने सारे कपड़े चुराए थे वहाँ से, उसको क्या करना पड़ता है, अब वहाँ से भागने के लिए स्टोर में से उसे सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो आपको बुक में फोटो भी दी गई है दैट जो अटेंडेंट्स है ग्रिफिन का पीछा करें, ग्रिफिन अपने सारे कपड़े उतार देता है, इनविजिबल हो जाता है और लंदन स्टोर से भाग जाता है। तो अब फिर से जिस हालत में कल रात को ग्रिफिन था उसी हालत में फिर से वो आ जाता है लंदन की सड़कों पे, विदाउट फूड, विदाउट मनी, विदाउट क्लोथ्स, जो है उसे फिर से घूमना पड़ता है। तो अब वो डिसाइड करता है अपनी सेकंड जगह पे लूट करने के लिए, कहाँ पे, इन द ड्रडी लेन, एक थिएट्रिकल कंपनी में। तो आप देख रहे हो अभी वो इनविजिबल हुआ नहीं है, ये इसका थर्ड क्राइम हो गया। पहले आग लगा चुका है घर में, उसके बाद लंदन स्टोर में लूटपाट कर चुका है, और अब डिसाइड करता है ड्रडी लेन में थिएट्रिकल कंपनी होती है वहाँ पे लूटपाट करने की। तो लेट अस सी थिएट्रिकल कंपनी में वो क्या करता है, वहाँ पे वो सिर्फ कपड़े चुराने नहीं जाता है, इनफैक्ट थिएट्रिकल कंपनी में गाइस बहुत सारे प्रॉप्स भी होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं वहाँ से प्रॉप्स भी उठा लेगा, ठीक है। तो ड्रडी लेन में उसे एक सूटेबल शॉप दिख जाती है और वो शॉप के अंदर घुस जाता है। इनविजिबल था तो आराम से अपस्टेयर्स यानी कि शॉप के अंदर एंट्री कर लेता है वो, और वहाँ जाके सबसे पहले तो बैंडेजेस लेता है, बैंडेजेस को अपने फेस पे जो है पूरे बांध लेता है। उससे क्या होता है, उसका फेस विजिबल हो जाता है। और क्या लेता है, एक डार्क ग्लासेस लेता है, काले रंग के बड़े से ग्लासेस लेता है, ठीक है। देन एक फॉल्स नोज लगा लेता है। तो थिएट्रिकल कंपनी थी, वहाँ पे हर टाइप के प्रॉप्स होते हैं। बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी कि साइड में विस्कर्स लगा लेता है यहाँ पे, ठीक है। और एक लार्ज हैट लगा लेता है, और बेसिकली इनविजिबल मैन इनविजिबल से क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अब वहाँ से भागने के लिए, अब विदाउट बीइंग सीन भागने के लिए वो क्या करता है, वो बहुत ही कायरता से जो उस दुकान का शॉपकीपर होता है उसको अटैक करता है पीछे से, और चोरी करता है वहाँ पे, और वहाँ से भाग जाता है। तो समझ लो कि वो तो पहले तो एक शॉप के अंदर घुसा, वहाँ पे पहले वहाँ पे इतना सब कुछ चोरी करी, फिर वहाँ के जो शॉपकीपर थे उनको अटैक करा, कितने क्राइम्स करा ये काउंट करते रहो, उसको अटैक करा, और उसकी दुकान में जितने भी पैसे थे वो चुरा के वहाँ से भाग जाता है। इनके 2 लूट्स के बारे में पढ़ लिया, यानी कि पहले तो बिग लंदन स्टोर में उसने लूट करी, और उसके बाद अब ड्रडी लेन में थिएट्रिकल कंपनी में जाके उसने चोरी करी, और इवन जो है वहाँ के शॉपकीपर को भी अटैक करा। तो इतना सब कुछ होने के बाद ग्रिफिन को ये तो समझ में आ गया था दैट लंदन में वो इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। एक तो इतनी ठंड थी लंदन में, ऊपर से वहाँ पे उसके पकड़े जाने के बहुत खतरा था। तो आप देखो उसके पास चोरी के पैसे भी थे जो उसने थिएट्रिकल कंपनी से चुराए थे। तो वो डिसाइड करता है अब इतने बड़े शहर लंदन में तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ इस समय पे। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि लंदन के पास में एक विलेज होता है जिसका नाम है आइपिंग, वहाँ पे रहने के डिसाइड करता है वो। तो क्या करता है ये ग्रिफिन, आइपिंग में एक इन के अंदर, INN, इन क्या होता है, धर्मशाला, एक धर्मशाला के अंदर अपने लिए 2 रूम्स जो है वो बुक कर देता है। कौन, ये हमारा ग्रिफिन। तो क्या करता है, लंदन की भीड़ भाड़ वाली इलाकों से बचने के लिए 2 रूम बुक कर देता है एक लोकल इन में, जिसका नाम क्या है, नाम है उसका कोच एंड हॉर्सेस, बट आपको जो है अपने चैप्टर में नहीं बताया गया तो लर्न मत करना, मैंने नॉवल पढ़ी है इसलिए बता रही हूँ। तो वो जो है वहाँ पे एक धर्मशाला में अपने लिए 2 कमरे बुक कर लेता है। धर्मशाला जो है वो, यानी कि वो जो इन है उनके ओनर का नाम क्या है, मिस्टर एंड मिसेज हॉल, ठीक है। अब देखो वो जो आइपिंग विलेज भी था ना, उस समय पे बहुत ठंड हो रही थी, तो वहाँ पे उस समय पे कोई टूरिस्ट नहीं आते थे, कोई रहने के लिए नहीं आता था। तो वहाँ की वो जो ओनर थी मिसेज हॉल, वो तो बहुत खुश थी कि भैया इतने ठंड के समय में उन्हें एक कस्टमर मिल गया था। लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि भैया इतनी सर्दियों के समय में आइपिंग में कोई रहने आया। बट जो वो मिसेज हॉल थी, यानी कि वो जो इनकी मालकिन थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। शी वॉज वेरी हैप्पी दैट इस समय में उनको कोई कस्टमर मिल गया है। ओके, तो जब पहले दिन ही जब ग्रिफिन वहाँ पे रहने जाता है तो मिसेज हॉल ना उसे बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी इज अर्निंग मनी इन दिस सीजन, ठीक है। तो वो बहुत उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। तो ग्रिफिन बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर देता है दैट उसका यहाँ आइपिंग में आने का एक ही रीज़न है, वो क्या है, डिज़ायर फॉर सॉल्टिट्यूड। तो वो वहाँ पे उनको जो है मिसेज हॉल को समझा देता है दैट मेरे को बहुत अपना काम करना है, आई हैव टू बी वेरी बिजी, तो इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। और वो जो उसने बैंडेजेस लगा रखी थी उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता है उनको, कि सब लोग उसको देख रहे थे कि कैसा दिख रहा है वो, चाहे उसने फेक नोज लगा रखी थी, बैंडेजेस लगा रखी थी, तो ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज। तो एक्सप्लेन करता है कि मेरी फेस ऐसा है क्योंकि जो है मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैंने बैंडेजेस बांध रखे। बट मिसेज हॉल जो थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, ना ही ग्रिफिन की अपीयरेंस है, ना ही उसका स्ट्रेंज जो एटीट्यूड था, वो टेम्पर इतनी जल्दी लूज कर, उन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था। वाई, बिकॉज ग्रिफिन ने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, ठीक है। तो उनको तो बस अपने जो है प्रॉफिट से मतलब था, किसको, मिसेज हॉल को। पर देखो जो चोरी के पैसे थे ना वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते, जो पैसे उसने थिएट्रिकल कंपनी से चुराए थे कुछ समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। बट अभी भी ग्रिफिन जो था वहीं मिसेज हॉल के इन में रह रहा था। अब कुछ समय बाद बार बार मिसेज हॉल जाके उससे इंक्वायर करती थी कि कब आप और पैसे देने वाले हो, तो ग्रिफिन हर बार एक बहाना मार देता था, कहता था कि मेरा जो चेक है वो अभी आने वाला है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब ग्रिफिन समझ चुका था कि अब उसे आइपिंग में अगर और समय के लिए रहना है तो उसे मिसेज हॉल को पे करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करता है अपनी
थर्ड चोरी के बारे में। कहाँ पे? जो वहाँ आइपिंग विलेज के लोकल क्लर्जीमैन थे उनके घर पे, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि क्लर्जीमैन के घर पे चोरी करेगा। तो हमारा नेक्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट होता है जब वो क्लर्जीमैन के घर पे चोरी करता है। तो आप देख लो, लॉलेस एक्टिविटी उसकी टिक करते रहो। सबसे पहले लंदन स्टोर में लूटपाट करी, फिर जो है थिएट्रिकल कंपनी में करी, और अब डिसाइड करा है कि क्लर्जीमैन के घर पे जाके चोरी करेगा। तो क्या होता है, ये एपिसोड हमें डिस्कस कर रखा है क्लर्जीमैन के घर पे चोरी का। बहुत सुबह सुबह की बात हुई थी, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जो थी आराम से सो रही थी। तो एकदम से जो है उन्हें आवाज़ आती है स्टडी में से, जो घर का स्टडी होता है वहाँ से उन्हें आवाज़ आती है डाउनस्टेयर्स से। एक पोकर उठा लेते हैं। अब ऑब्वियसली घर में अगर कोई चोर आएगा तो आप कुछ ना कुछ उठाओगे, तो वो एक पोकर उठाते हैं और डोर के बाहर जाते हैं और बोलते हैं सरेंडर। एकदम से बोलते हैं सरेंडर, क्योंकि उन्हें लग गया होता है घर में चोर आया होता है। बट टू हिज अमेजमेंट उसे कोई दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? ऑब्वियसली गाइस, बिकॉज इनविजिबल मैन ग्रिफिन वहाँ पे इनविजिबल होकर चोरी करने के लिए आया था। तो वो और उनकी वाइफ जो है चेक करती हैं डेस्क को और कर्टेन्स के बिहाइंड, हर जगह, चिमनी में, हर जगह चेक करती है, बट उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, किसी का साइन दिखाई नहीं देता है। और डेस्क जो होता है वो खुला हुआ होता है और वहाँ से उनके पैसे जो है गायब हो चुके, चोरी हो गए। तो वहाँ के जो क्लर्जीमैन होते हैं, जब उनके घर से पैसे चोरी होते हैं तो वो बार बार उस इंसिडेंट को बोलते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बाहर गए वो एकदम से उठ के बाहर चल जाते, बट उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल था। ओके, तो वो बार बार बोलते रहते हैं कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है जो अभी थोड़ी देर बाद होने वाला था। कहाँ पे? मिसेस हॉल के इन पे। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम था, ग्रिफिन चोरी करने गया होता है कहाँ पे? क्लर्जीमैन के घर पे। और कुछ समय बाद वो वापस आता है कहाँ पे? अपने रूम में। उस समय वो इनविजिबल ही होता है, और जिस समय पे वो इनविजिबल होता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल यानी कि मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दोनों क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ग्रिफिन अपने रूम में नहीं है। ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा बंद रहता है, बट आज ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल क्या करते हैं, उसके रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं चेकिंग करने के लिए। तो जैसे अंदर एंटर करते हो, जैसे वो रूम के एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, यानी कि जो बेडशीट वगैरह थी सब कोल्ड कोल्ड थी। अगर आप सडनली उठोगे तो थोड़ी सी वार्म होती है बेडशीट, बट बहुत देर अगर जो है हमारा बेड ऐसे ही पड़ा रहता है तो बेडशीट वगैरह विंटर में कोल्ड हो जाती है। तो कहते हैं बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। और साइंटिस्ट जो कुछ भी स्ट्रेन सी बैंडेजेस अपने ऊपर लगा के रखता था, वो सब कमरे में ऐसे ही फैली हुई थी। और ऑल ऑफ अ सडन पता है क्या होता है, मिसेस हॉल को ना अपने कान में कुछ सुनाई देता है कि उनके कान में किसी ने आके स्निफ करा, ऐसे सूंघा किसी ने आके उनके कान में कुछ। तो वो कौन होता है गाइस? बेसिकली वो जो रूम था, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को तो लग रहा था कि रूम में कोई नहीं है, बट नहीं, रूम में था। रूम में कौन था? ग्रिफिन था, जो अभी अभी पैसे चुरा के आया था क्लर्जीमैन के घर से। क्लर्जीमैन के घर वो इनविजिबल होके गया था, तो इसीलिए उसकी बैंडेजेस वगैरह सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ था। बट इस समय पे मिस्टर एंड मिसेस हॉल को तो लग रहा है रूम में कोई नहीं है, बट रूम में कौन था? ग्रिफिन था। और ग्रिफिन क्या करता है, जान पूछ के जाके जो है मिसेस हॉल के ईयर में स्निफ करता है। और थोड़ी देर बाद पता है क्या करता है, जो बेड पोस्ट पे जो एक हैट थी, जो उसकी हैट लगी हुई थी बेड पोस्ट पे, उसे उठा के जो है डैश कर देता है मिसेस हॉल के फेस पे। तो समझ रहे हो आप कि कैसा साइंटिस्ट है ये, कैसा है ये? इनविजिबल हो गया है, अब उनको तंग कर रहा है इनविजिबल हो गए। पहले उनके ईयर में जाके स्निफ करता है, फिर हैट उठा के उनके मुंह पे फेंक देता है, और फिर क्या करता है, एकदम बेडरूम की चेयर अलाइव हो जाती है। बट गाइज आप समझ जाओ, चेयर अपने आप अलाइव नहीं होती, ग्रिफिन सब कुछ कर रहा होता है। तो चेयर जो है हवा में उड़ती है और एकदम से मिसेस हॉल के ऊपर जाके गिरने वाली होती है। एंड जो है कोई चेयर से जो है पुश करता है मिस्टर एंड मिसेस हॉल को कमरे में से, और कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इनफैक्ट मिसेस हॉल जो नीचे भी गिर जाती हैं। तो ये सब इंसिडेंट कौन कर रहा होता है? बेसिकली ये सब इंसिडेंट कौन करता है? सारा का सारा ग्रिफिन कर रहा होता है। और मिसेस हॉल को ऐसा लगता है कि कमरे में कोई भूत भूत आ गया है, रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, ठीक है। मिसेस हॉल बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें पता है क्या लगता है कि जो ग्रिफिन है, जो स्ट्रेंजर है, यानी कि जो ग्रिफिन है, उसने उनके फर्नीचर में स्पिरिट्स डाली। और वो परेशान होकर बोलती है कि ये चेयर, ये तो मेरी मदर की चेयर थी, मेरी मदर यहाँ बैठा करती थी, स्पिरिट्स मेरे अगेंस्ट हो गए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कौन? मिसेस हॉल। उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रिफिन ने जो है उनकी फर्नीचर के साथ कुछ विच क्राफ्ट कर दिया है। बट गाइज विच क्राफ्ट तो एक अलग चीज़ थी, बट धीरे धीरे क्या होता है, बर्गलरी, यानी कि चोरी की जो खबर थी, बहुत छोटा सा गाँव था वो, तो चोरी की खबर फैल जाती है कहाँ पे, कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है। तो चोरी की खबर फैल जाती है, और शक किसके ऊपर जाता है? ग्रिफिन के ऊपर शक जाता है कि उसने चोरी करी होगी। पहली बात तो शक इसलिए जाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रेंज सा दिख रहा था और वो न्यू था आइपिंग विलेज के अंदर। एंड दूसरी शक किस लिए जाता है, यहाँ गिवन है, सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। तो देखो, एक दिन बर्गलरी हुई, कहाँ? क्लर्जी के घर में चोरी हुई, और थोड़े समय बाद ही ग्रिफिन जो है उसके पास पैसे आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डबल शक हो जाता है कि हाँ इसी ने चोरी करी होगी। तो मिसेस हॉल तो वैसे ही गुस्सा थी उससे, किससे? ग्रिफिन से, कि भाई मेरे फर्नीचर के साथ कुछ इसने कर दिया। पूरा शक चोरी का किसके ऊपर था? ग्रिफिन के ऊपर था। इवन जो विलेज का कांस्टेबल था, कांस्टेबल कौन? जो विलेज के पुलिसमैन थे ना, वो आने वाले थे किसके लिए? ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए। बट मिसेस हॉल वो तो बहुत गुस्से में थी, जो कुछ उनके साथ सुबह हुआ था उनके रूम में, जो कुछ भी उनके फर्नीचर के साथ हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी।
थी वो कांस्टेबल के आने का वेट नहीं करती हैं और जो है साइंटिस्ट के रूम में एंटर कर देती है। तो मिसेस हॉल वेट नहीं करती है कांस्टेबल का और चली जाती है ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए। सबसे पहले उसे जाके पूछती है, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव डन टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुमने मेरे चेयर के साथ क्या करा है। और जो है फिर उससे ये भी पूछती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे रूम का डोर तो लॉक था, तुम लॉक डोर को कैसे एंटर करो। तो बेसिकली उससे पूछताछ करनी शुरू कर दे कि तुम अपने कमरे में कैसे घुसे जब कमरा लॉक हो रखा था, तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या करा। ये वो जो है बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देती है। जैसे कि हमें पता है कि साइंटिस्ट को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, ही वॉज क्विक टेम्पर्ड मेंशन्ड है, उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में खड़ा होता है और क्या बोलता है मिसेस हॉल को, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं क्या हूँ कैसा हूँ, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और क्या करता है अपनी बैंडेजेस उतारनी शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को भी आप जो है नोटिस करो, वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो एक्सप्लेन करने की जगह मिसेस हॉल को कुछ अपनी बैंडेजेस खोलनी शुरू कर देते हैं। कहता है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है। तो अपनी बैंडेजेस हटाता है, अपने विस्कर हटाता है, अपनी नोज हटाता है और जो है हेडलेस बन जाता है। समझ लो, नीचे कोट वोट कपड़े तो सारे पहन रखे हैं बट सर इनविजिबल हो गया है। तो मैं यहाँ पिक्चर लगाती हूँ आपको दिखाने के लिए कैसा लग रहा था उस समय पे ग्रिफिन। तो बिल्कुल ही एक हेडलेस मैन उनके सामने खड़ा होता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं, वहाँ पे आसपास में जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वाइल स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, ठीक है। एंड तभी क्या होता है, जो विलेज का कांस्टेबल जो अभी आने वाला होता है ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए, और वो आ जाते हैं। मिस्टर जैफर्स, कांस्टेबल का नाम क्या था, मिस्टर जैफर्स, ठीक है। वो भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं देख के एक हेडलेस मैन को अपने सामने। बट मिस्टर जैफर्स क्या बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी ड्यूटी है, मुझे तो इसको अरेस्ट करने आना है। तो भाई ये हेडलेस हो या हेड के साथ हो, ये बिना सर का हो या सर के साथ का इंसान हो, मुझे तो इससे पूछताछ करनी है। फिर एक रिमार्केबल सा सीन होता है, मिस्टर जैफर जो है ग्रिफिन को पकड़ रहे होते हैं, सब लोग ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन क्या करता है, अब फिर से उसके लिए वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ग्रिफिन को अब आइपिंग से भी भागना पड़ता। तो वो ग्रिफिन क्या करता है, एक के बाद एक सारे अपने इनविजिबल होने के लिए कपड़े उतारने शुरू करता है। सबसे पहले तो उसकी जो शर्ट है वो वैसे हवा में जो है फ्लू करती है, तो वो सबसे पहले अपनी शर्ट रिमूव करता है सो दैट वो इनविजिबल हो जाए। सब लोग ट्राई करते हैं कि वो उसको जो है शर्ट और अपने जो बाकी कपड़े उतारने ना दे, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही वो सारे के सारे कपड़े उतार देगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। तो सब लोग ट्राई करते हैं और सबको कभी किसी को उसकी फिस्ट लगती है, कभी किसी को उसकी एल्बो लगती है, एक दूसरे को सब जो है बार बार ग्रिफिन सबको मार रहा होता है। और इन द एंड क्या होता है, जैफर्स जो थे यानी कि वहाँ के जो कांस्टेबल थे उनको ग्रिफिन मार देता है और वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। ग्रिफिन अपना लास्ट अटेम्प्ट करते हैं यानी कि वो फुली जो है इनविजिबल हो जाता है, सारे अपने क्लोथ्स जो है वो रिमूव कर देता है। लोग बोलते भी हैं, दे वर नर्वस, एवरीवन देयर वाज नर्वस, एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट इट वाज ईजियर सेड देन डन। बट यानी कि लोग सब कह रहे थे होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट अब जो है ग्रिफिन इनविजिबल हो गया था, ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री यानी कि उसने उसको छुड़वा लिया था खुद को। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था उसे कहाँ ढूंढे क्योंकि अब वो इनविजिबल हो गया था। और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ आपने देखा कि आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल एक ग्रिफिन लॉलेस साइंटिस्ट जो था उसने कितने क्राइम्स करे, ठीक है। एट द एंड हमने क्या देखा, इवन जो जैफर्स कांस्टेबल था उसको भी वो बेहोश कर देता है, इवन मिसेस हॉल के ऊपर भी वो अटैक करता है। जब वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या करा, तुम रूम में कैसे आए हो, तो वो क्या करता है अपने आप ही अपनी इनविजिबिलिटी का प्रूफ दे देता है उनको। एंड इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, सबको मार पीट के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे आपकी ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कंप्लीट हो चुका है। तो नॉवल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बहुत एपिसोड्स है इस नॉवल में, तो व्हेन यू विल बी फ्री यू कैन रीड दिस नॉवल। बट हमारे को अपने एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना है, तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। हमने स्टार्ट करा था चैप्टर कहाँ से, लंदन में जब इम्प्रिंट्स दिख रहे थे दो बच्चों को। इम्प्रिंट्स किसके थे, ग्रिफिन के थे। ग्रिफिन वहाँ से भागा क्यों था, क्यों लंदन की सड़कों पर चल रहा था, क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी थी, तो वो उसका एक क्राइम मान सकते हो। उसके बाद वो लंदन स्टोर में एंटर करता है चोरी करने के लिए, वो उसका दूसरा क्राइम था। थर्ड क्राइम उसने क्या करा, ड्रहरी लेन में थिएट्रिकल कंपनी में अटैक करा मालिक को और वहाँ चोरी करी, उसका तीसरा क्राइम आप मान लो। एंड देन वो क्या करता है एट दी एंड, क्लर्जी मैन के घर में भी चोरी करता है और जो है मिसेस हॉल को भी अटैक करता है एंड कांस्टेबल जैफर्स को भी अटैक करता है। एंड इतना एक्टिविटीज ग्रिफिन करता है। तो विद दिस गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, MCQ क्वेश्चन देख सकते हो। सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आपको SST एंड साइंस पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी गिवन है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।